शिव को संहार का देवता माना जाता है, यानी महादेव बुराइयों और पापों का नाश कर जगत कल्याण करते हैं। पृथ्वीलोक पर शिव अनेकों जगह पर विराजमान हैं। कहीं पर देवाधिदेव स्वयंभू रूप में प्रकट हुए हैं, तो कहीं पर वेदोक्त मंत्रों से उनकी लिंग रूप में प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ऐसा ही एक पौराणिक मंदिर हिमालय की बर्फीली वादियों में स्थित केदारनाथ है। 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ की गणना की जाती है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। यह उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो कठवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये शिलाखंड भूरे रंग की है। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है और इसका गर्भगृह बेहद प्राचीन है। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड। केदारनाथ मंदिर न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी मिलती हैं। इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान केदारनाथ के हिमालय में विराजमान होने की कथा भी बड़ी विचित्र है। महादेव का निवास हिमालय का कैलाश पर्वत माना जाता है। कैलाश पर्वत के बाद केदारनाथ को हिमालय में शिव का प्रमुख तीर्थ माना जाता है। मान्यता है कि केदारनाथ में शिव प्रतिमा और लिंग दोनों ही रूप में विराजमान नहीं है। केदारनाथ की कहानी महाभारत से शुरू होती है। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। प्रायश्चित करने से पहले पांडव महादेव का आशीर्वाद लेना चाहते थे, लेकिन शिवजी महाभारत युद्ध के कारण बहुत नाराज थे। पांडव जब शिव दर्शन के लिए काशी गए तो शिव काशी को छोड़कर हिमालय चले गए। 5 पांडव भी महादेव के दर्शनों के लिए काशी से प्रस्थान कर गए और उनको खोजते खोजते हिमालय पर्वत पहुंच गए। चूंकि महादेव पांडवों से नाराज थे और उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वह अंतर्ध्यान होकर केदार चले गए। पांडवों को पीछा करते देख भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं के दल में जा मिले। पांडवों को शिव के पशुओं के साथ में मिलने का संदेह हो गया था, इसलिए भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। पशुओं के दल में शामिल बाकी सारे पशु तो निकल गए, लेकिन बैल का रूप धारण किए शंकर जी भीम के पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम ने तुरंत उनको पहचान लिया और उनको पकड़ने के लिए झपटे। शिव ने भीम की मंशा को भांप लिया और वह अंतर्ध्यान होने लगे। तभी भीम ने उनकी पीठ वाले हिस्से को पकड़ लिया। जब शिवजी ने पांडवों की श्रद्धा और अपार भक्ति को देखा तो वह प्रसन्न हुए और उन्होंने पांडवों को युद्ध के पापों से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। केदारनाथ मंदिर के किनारे में केदारेश्वर धाम स्थित है। पत्थरों से बने केदारनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। केदारनाथ के पुजारी मैसूर के जंगम ब्राह्मण ही होते हैं। श्री केदारनाथ मंदिर में शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में मौजूद हैं। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमदेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन चारों स्थानों सहित केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ से जुड़ी एक और मान्यता भी है। हिमालय के केदार पर्वत पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है।